हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सभी। हमको उम्मीद है तुम सब ठीक ही होगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 कक्षा 10 के गणित का, जिसमें से टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमको क्या क्या पढ़ना है? मात्र 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें से तुमको 2 टॉपिक, एक तो आसान ही है, बस 2 ही टॉपिक तुमको पढ़ना है और 10 नंबर तुमको यहाँ से मिल जाएगा बहुत आसानी से। और इसमें ज़्यादा तुम्हारा दिमाग लगाने का नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख करके इसको समझो और फिर देखो कैसे नहीं बनता है सवाल। तो आओ हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलो देखो मेरे प्यारे बच्चे, करना क्या है, 4 टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पहला टॉपिक क्या है? हमको किसी भी चीज़ का प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो इसमें से डरने वाली बात नहीं, बहुत आसान है। हमने क्वेश्चन ले लिए हैं 2 क्वेश्चन और तुमको 2 क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा। तो चलो आओ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? एपी में है या नहीं। क्या है? एपी में है या नहीं। तो ये बहुत ही इजी है, बस सिर्फ देखना। हम 2 क्वेश्चन, इस 4 क्वेश्चन इस पे लिए हैं। नहीं समझ में आएगा तो हम कुछ ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये सूत्र फॉर्मूला बेस्ड तुमको बनाना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बेस्ड है बहुत। बस इसमें क्या करना है तुमको? सूत्र इसको याद रखना है। क्या करना है? सूत्र को याद रखना है। तो ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसके टॉपिक पे आएंगे तो हम जानेंगे कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अगला टॉपिक है एस एन। एस एन क्या है? बोलेगा प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो योग ज्ञात करने के लिए जब आएगा तो हम इस क्वेश्चन का मतलब इस फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके सबके टॉपिक पे बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, आज के इस वीडियो बस यही पढ़ेंगे, यही 4 चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं पहला। तो पहला क्या था कि प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना। क्या बोल रहा है? प्रथम पद और सार्वंतर को ज्ञात करना है। ठीक है, आओ टाइप 1 क्या है? देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी। 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करें। तो ज्यादातर मैक्सिमम पूछने का चांस रहता है सार्वंतर ज्ञात करें और प्रथम पद। ठीक है, तो सार्वंतर ज्ञात कैसे करेंगे? तो आओ दूसरा क्वेश्चन है -5 -1 -3 -7 का प्रथम पद था, सार्वंतर ज्ञात करना। तो आओ हम सीखते हैं कैसे निकालते हैं। मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखो। प्रथम पद किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पहला पद। प्रथम मतलब पहला। जैसे तुम्हारे बेंच पे अगर तुम कहीं बैठा हो या सीट पे, तो तुम्हारे आगे सबसे पहले कौन बैठा है? तो वही होता है प्रथम, यानी पहला। तो इसी में से देखो सबसे पहले क्या शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है। बोलो, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो यही हुआ प्रथम पद, पहला। फिर आएगा दूसरा, तो हो गया द्वितीय पद, तीसरा इसी तरह तृतीय पद, चौथा तो चतुर्थ पद। इसी तरह आते आते रहेगा। तो कहाँ तक पद जाएगा? तो एन पद तक। कहाँ तक जाएगा? एन पद तक। एन क्या है? प्राकृतिक संख्या है। एन कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 30 1000 2000, जितना भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पद, पहला क्या बोल रहा है? प्रथम पद निकालने। तो प्रथम पद, जल्दी बताओ प्रथम पद इसमें क्या है? पहला नहीं, तो पहला प्रथम पद क्या है? 3/2। क्या है? 3/2 हो गया आंसर। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? सार्वंतर। क्या बोल रहा है इसको? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए। सार्वंतर, देखो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना। क्या मेरे प्यारे बच्चे? पहला पद और दूसरा पद होता है ना, तो दूसरा पद में पहला पद घटा देना, किसी 2 का अंतर लेना, हो गया सार्वंतर। जैसे इसमें जल्दी बताओ दूसरा पद कौन सा है? और पहला पद, तो यानी हमको दूसरा पद में पहला पद
घटा देना है। तुमको लिखना नहीं, ठीक है, तुम लिखेगा कैसे, तो ऐसे लिखना A2 घटा A1। तो A2 घटा A, तो 1/2 घटा 3/2, 2 1 घटा 3। अच्छा, 3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2, -2/2, 2 2 कट गया तो -1। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सार्वंतर मेरा हो गया 1/2। एक चीज ध्यान में देखो, यहाँ नोट में लिखे मेरे प्यारे बच्चे, डी होता है सार्वंतर। तो डी मेरा क्या होता है, सार्वंतर होता है। डी मतलब होता है सार्वंतर। डी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डी का सार्वंतर होता है डी मतलब। अब तो डी को हमेशा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जैसे यहाँ माइनस आया, और 0 भी हो सकता है। तो ये इस बात को ध्यान में रखना, डी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अब उसी तरह इसमें -5, -1, 3, 7 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो प्रथम पद धैर्य निकालेंगे, शुरू में जो है -5, यही है ना। तो प्रथम पद A1 बराबर -5। अच्छा, सार्वंतर पूछेगा तो डी उल्टा घटा देना, दूसरा में पहला, यानी -1। इस पर ध्यान दो, घटा क्या घटाएंगे, -5, -1 में घटाएंगे -5। अच्छा, -1 माइनस माइनस +5, 5 में 1 घटाएंगे कितना, 4 आंसर। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, डी मेरा सार्वंतर 4 आ गया। एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे, क्या है ध्यान रखना कि एक माइनस, ई ध्यान में माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे -1 में माइनस घटाना है -5। तो यहाँ पे इसको ध्यान, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 5 में 4 घटाना है। तो यही है, बस यही है पहला टाइप। इसमें ज़्यादा सा कुछ सोचना बात नहीं था। प्रथम पद जो शुरू में आता है उसको प्रथम पद कहते हैं, और सार्वंतर बोलेगा तो दूसरा में पहला घटा देगा, हो गया सार्वंतर। तो प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करने के लिए तुमको समझ में आ गया, आएगा ऑब्जेक्टिव में, बस डायरेक्ट बताना, जैसे हम 2 नंबर का बताए, ठीक है। और ये तुमको समझाने के लिए बताया था, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको नोट कर लो। चलो नोट कर लिया, अब इसको साफ कर देते हैं। अब आओ बच्चे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या बोलेगा, एपी में है या नहीं। तो सबसे पहले एपी का बात क्या होता है, सीधी सी बात समझना। अगर कोई भी चीज हमको एपी में लिखना है तो प्रथम पद A1 A2 A3 डैश 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 AN, और ये AN क्या है, पद है। क्या है, AN क्या है, पद है। अच्छा, हमको क्या बोल रहा है मेरे बच्चे कि ये जो 4 सवाल दिया है, इस चारों सवाल को बताना है कि एपी में है या नहीं। बोल रहा है कि 4 को जो दिया है, पहला दूसरा तीसरा सवाल, ये बोल रहा है कि एपी में है या नहीं। तो देखो हम कैसे इसको चेक करें, करना कुछ नहीं, डी निकाल लेना। क्या कर निकाल लेना, डी, 2 गो डी निकालना, D1 D2। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो एपी में है, अगर D1 D2 बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। नहीं समझ में आया, चलो बना के देखते हैं। अच्छा, पहले डी निकालो। डी मेरा क्या होगा, 10 में 4 घटाएंगे, नहीं तो 10 में 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यही ना होगा। दूसरा ये D1 और D2 निकाल, डी और फिर से निकालना डी। क्या करना इस बार, इसको इसमें घटा देना है। पहले इसको इसमें घटाएंगे 6 आया, नहीं फिर इसको इसमें घटाओ, 16 में 10 घटाएंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो देखो ये 6 मिल गया, मिल गया। तो इसका मतलब ये एपी में है, इसका मतलब ये एपी में है, इसका मतलब ये एपी में है। अगर ये दोनों नहीं मिलता तो एपी में नहीं होता। अच्छा, 2 नंबर में आगे कैसे फिर देखो, तो डी निकालना है फिर इसका, तो -3 में -1 में 1 घटा देना। चलो देखो, -1 यानी A2 में A1 घटाना है, तो A2 क्या है, -1, 1 घटाना है, घटा 1 बराबर 0। अब फिर डी निकालना है, इस बार क्या करना है, A3 में A2 घटाना है, A3 में A2 घटाना, यानी तीसरा में दूसरा को घटाना है। तो -3 -1, अच्छा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 3 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा, -2, यानी -2। क्या ये देखो 0 और 2 बराबर है, आया क्या, नहीं आया। तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसका मतलब एपी में नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। क्या समझ में आ रहा है। चलो अब तीसरा बनाते हैं, इसको बताना है ये एपी में है या नहीं। अच्छा, इसको इसमें घटाएंगे, 2 घटा -2,
तो हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा 4, फिर इसको इसमें घटाएंगे, -2 माइनस -2, तो -2 + 2 कट गया, हो गया 0। अरे ये दोनों बराबर ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये AP में नहीं है। चलो अब इसको देखो, 1 में 1 घटाएंगे कितना होगा 0, फिर इसको इसमें घटाएंगे कितना होगा 0, होगा या नहीं होगा। अब फिर इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, 2 में घटाएंगे तो 1, ये तो गलत हो गया, नहीं 0 0 1, तो इसका मतलब ये AP में है नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। जैसे देखो 1 1 1 2 2 2 लगातार संख्या दोहरा रहा है स्वयं को, तो ध्यान में रखना ये अधिकतर में AP में नहीं रहता है। तो अगर इस तरह का संख्या रहेगा तो 3 को निकालना, अन्यथा 2 को ही निकालने में आ जाए। उसी तरह देखो 22 में 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 आ जाएगा। उसी तरह -5 में 3 2, तो इसका मतलब 0 तो वो तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा AP में है या नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बना लेगा बहुत आसानी से अगर समझ में आ गया तो चलो अब आते हैं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पे मात्र 2 तरह का सवाल पूछेगा, बस उस दोनों को समझ जाना है, उसका जैसे जैसे वैल्यू है उसको बस बैठा देगा, चाहे कैसा भी सवाल हो। तो चलो आओ कुछ टाइप नंबर 3 पे आते हैं। पहला यहाँ पे होगा, तीसरा मेरे बच्चे यहाँ पे होगा, चौथा, बस चौथा बनाना है। तो आओ अब चौथा सीखेंगे क्या है टाइप 3। तो ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, चाहे जैसे भी पूछे, 2 तरह का क्वेश्चन है, बस इस दोनों क्वेश्चन को हम लिखें एक साथ, जरा एक बार पढ़ो। बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 में AP में 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करें। क्या बोल रहा है यहाँ पे, 10वां पद ज्ञात करें। यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है, AP में 21 18 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81, यहाँ पे पद है और यहाँ पे क्या है 10वां, क्या है 10वां, यहाँ पे पद है। तो इस दोनों को ध्यान से देखो, 10वां क्या बोल रहा है यहाँ पे 10वां। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें AN निकालना होता है। अगर कौन सा पद 81 पद, कौन सा पद, यहाँ पे सिर्फ क्या है पद, यहाँ पे कौन सी है पद, तो यहाँ पे क्या निकालना होता है N निकालना होता है। क्या निकालना होता है N। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है दोनों को। तो आओ पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो हमको फार्मूला क्या लगाना, ये वाला AN बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, A + N - 1 × D। अब देखो यहाँ पे AP, अच्छा इसमें जल्दी बताओ प्रथम पद क्या है, A बराबर 2 नहीं, तो D बराबर कितना हो जाएगा, 7 में 2 घटाएंगे, 7 घटा 2 तो हो जाएगा 5। अच्छा 10वां, तो यानी N बराबर कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा N बराबर हो जाएगा मेरा 10, तो AN बराबर 1। तो ये हमेशा 10वां 12वां 21वां 20वां इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये AN होता है, क्या होता है ये N। जब भी 10वां 11वां तो ये होता है N। तो N हो गया, तो AN निकालना है, जल्दी बताओ। AN बराबर सूत्र क्या होता है, A + N - 1 × D। तो A बराबर बताओ मेरे बच्चे 2, N बराबर कितना है 10 - 1, D बराबर मेरा कितना आया 5। 2 + 10 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 9 × 5, 2 + 2 = 45, 45 2 47। तो AN बराबर मेरा कितना हो गया 47। अब लास्ट में एक चीज लिखना है मेरे बच्चे, अतः 10वां, ये ही लिखना सवाल का। पहले क्या है AP - 2 7 12 का 10वां पद कितना निकाले मेरे बच्चे 47 है। यही आंसर हो गया, बस एक लाइन ये लिख देना, एग्जामिनर जो सामने वाला कॉपी वो बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आओ हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पहले इसको नोट करो, तब इसको क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं। चलो, हमको उम्मीद है तुम सब कर लिया होगा। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो 2 नंबर में क्या क्या सवाल में दिया है वो पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन
दिया है क्या क्या मेरे बच्चे। जब भी क्वेश्चन जब बनाओ तो 2 नंबर में सबसे पहले सॉल्यूशन दिया है जो लिख लो। अच्छा, एपी में ए बराबर मेरे बच्चे क्या है 21, बोलो। डी बराबर कितना निकालना है, तो 18 में 21 को 18 में 21 घटा देना है, तो 18 घटा 21। क्यों सर, बड़का में छोटका नहीं घटाना है, हमेशा दूसरा में पहला पद। तो 18 में 21 घटाएंगे तो क्या होगा -3। क्या होगा -3 होगा मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, कौन सा पद 81, कौन सा पद 81, ये पद दिया हुआ है यानी an दिया हुआ है। कौन सा पद पूछ रहा है, 10 माह है कि 11 माह है कि 12 माह है, कौन सा पद 81 है। तो n तो हमको पता नहीं है, इसका मतलब हमको n बराबर पूछ रहा है, n बराबर 8। तो ये क्या दिया हुआ है an, तो an बराबर क्या है -81। an बराबर क्या है मेरे बच्चे -81। अब आओ, हमको तो सूत्र मात्र एक ही पता है an बराबर नहीं, तो an बराबर सूत्र लगा देंगे सर, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा बताओ an बराबर मेरे बच्चे क्या है -81, a बराबर कितना है 21 प्लस n मेरा कितना है बच्चे पूछना है सर माइनस पता, d बराबर कितना है बराबर -2। यही है ना। अब इसको हल करना है, चलो आओ हल करते हैं। -81 इधर आएगा तो -21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। देखो माइनस में जब भी कोई भी संख्या आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखना होता है। अच्छा, -81 -21 जोड़ेंगे, अच्छा घटाएंगे तो क्या होगा, जुट जाएगा दोनों, माइनस में जुटता है 1 1 2, 8 में 2 10, 102 -102 बराबर n माइनस 1 इंटू -3। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये -3 इधर क्या है गुना में, क्या है गुना, तो इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। 102 बटे -3 बराबर n माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 3 तिया 9 3 चौक 12 यानी 34 बराबर n माइनस 1। तो 34 बराबर क्या हो गया n माइनस 1। अब इधर बनाते हैं सर, तो 34 बराबर n माइनस 1 है। अब इस माइनस को इधर भेजेंगे तो क्या होगा 34 बराबर 1 बराबर n, 35 बराबर n। तो n बराबर मेरा बच्चा क्या हो गया 35। तो यही तो पूछ रहा है कौन सा पद -81 है, तो कौन सा पद -81 है, तो 35वां। कौन सा पद 81 -35वां पद। तो यहाँ पे n बराबर क्या हो गया 35, यही मेरा आंसर। क्या तुमको समझ में आया, समझ में आ गया तो इसको भी नोट डाउन करो। अब आएंगे कुछ सवाल जो है, 1-2 सवाल है जिसको समझना है सिर्फ, ठीक है, बनेगा सब सेमी। तो चलो आओ पहले इसको नोट करो। आओ बच्चे जरा इन 3 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी छोड़ना नहीं है, इसलिए इस 3 क्वेश्चन को ध्यान रखो और देखो कैसे बनाएंगे इसको। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी निर्धारित करें। क्या बोल रहा है एपी निर्धारित, यानी आपको बोल रहा है एपी बनाने के लिए, जिसमें से तीसरा पद क्या है 5 है और 7वां पद क्या है 9 है। क्या है, तीसरा पद 5 है 7वां पद 9 है। तो बोल रहा है कि आप एक ऐसा एपी बनाइए जिसमें तीसरा पद 5 हो और 7वां पद 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है क्या संख्या की सूची में कोई पद 301 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है मेरे बच्चे, बोल रहा है क्या कि इसमें कोई ऐसा पद है जिसमें 301 हो, कोई कौन सा पद है, अगर है तो क्या नंबर का है, अगर नहीं है तो क्यों है, तो ये देखेंगे। और एक क्वेश्चन 5 में 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है। तो कभी कभी पूछ लेगा कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है या 11 से, ज़्यादा तो पूछेगा 3 7 या 11 से, तो सब बनेगा एक ही टाइप से, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझो, बन तो अपने आप जाएगा। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, आओ 3 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो एपी निर्धारित करें जिसका तीसरा पद 5 है।
तीसरा पद कितना दिया हुआ है 5, तो आंसर में तीसरा पद A3, तीसरा पद A3, पहला पद A1 होता है, A2 A3, तो यानी तीसरा पद क्या है 5, लिख दिए नहीं। और सातवां पद कितना है 9 है, यही है नहीं। अच्छा एक चीज ध्यान से देखो, हम कुछ AP पे इसको समझाना है, 2 4 6 8 10 10 10 10, आपको बताना है क्या ये AP में है या नहीं। अच्छा AP में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं नहीं, 4 में 2 घटाएंगे कितना होगा 2, फिर 6 में 2 घटाएंगे तो 2, यानी 2 2 मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये AP में है, अगर नहीं रहता तो नहीं होती। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा मान लो कि यहाँ पे पहला पद 2 है, यहाँ पे दूसरा पद कौन सी होगा 4 होगा, क्या किए A में D को जोड़ दी नहीं, तो दूसरा पद निकाले नहीं, तो D बराबर, तो A हो गया दूसरा पद। अच्छा तीसरा पद निकालेंगे क्या करेंगे 4 में 2 जोड़ देंगे नहीं, तो यानी क्या हुआ A में 2D जोड़ दिए तो हो गया तीसरा पद। चौथा पद तो A में 3D जोड़ेंगे, A में 3D जोड़ेंगे तो चौथा पद होगा या नहीं होगा। हाँ उसी तरह यहाँ पे देखो A3 बराबर 5 है, तो क्या देखो A3 बराबर 5 है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 5, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। उसी तरह इसको हम नहीं लिख सकते हैं, A प्लस 7 है तो 6D, 7 है तो 6D बराबर 9, समीकरण 2। अगर 8 रहता तो A प्लस 7D, 9 रहता तो A प्लस 8D, ठीक है। अब देखो क्या करना, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड, तो अब इन दोनों का तुलना करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस 2D बराबर 5, A प्लस 6D बराबर, अच्छा माइनस 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 ए कट गया, बचा क्या 2 में 6 घटाएंगे तो -4, इधर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा -4D, 9 में 5 घटाएंगे तो क्या होगा -4, माइनस माइनस प्लस D बराबर क्या हो गया 4/4, कट के बच गया 1, यानी D का मान कितना हो गया 1 नहीं। अब क्या करो A का मान निकालेंगे, D का मान निकाल लिए, अब A का मान निकालेंगे, तो समीकरण फर्स्ट में A का मान, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर 5। अच्छा तो A का मान निकालेंगे 2, D का मान कितना आया 1 बराबर 5, A प्लस 2 बराबर 5। तो अब देखो 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा घट जाएगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3, A बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या बनाना है A भी निकाल लिए और D भी निकाल लिए, अब AP लिखना है, तो क्या करेंगे देखो क्या करेंगे, इसको मिटा दूं, तो A बराबर मेरा आया 3, D बराबर मेरा आया 1। अब AP में लिखेंगे, तो AP बराबर क्या होगा, अच्छा एक बताओ शुरू में क्या होगा 3, दूसरा क्या होगा 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, आते रहेगा, यही हो गया मेरा आंसर। अच्छा तीसरा पद कितना था 5 जोड़ो 1 2 3 है 5, सातवां पद कितना है 9, 1 2 3 4 5, आगे लिखो 5 7 8 9 आया सातवां पद, यही मेरा AP, यही हो गया मेरा आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया, चलो।
नोट करो इसको। अब बढ़ते आगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो। क्या संख्या की सूची में 5, 11, 17, 27 में डैश डैश का कोई पद 301 है। पूछ रहा है क्या है या नहीं। ठीक है, तो ये पद है। क्या है ये? पद है। तो बताओ एन है कि ए एन है? ए एन है। तो जो जो लिखा है पहले लिख लो। सॉल्यूशन चौथा का ए बराबर कितना है? 5। डी बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। 11 में 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 6। कोई पद ये ए एन बराबर है। ये तो पता है कि नहीं है, लेकिन है कि नहीं ये तो नहीं जानते हैं। जब नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? माना। माना ए एन बराबर कितना है? 301। तो एन बराबर निकालना है, तो एन बराबर 1। अब ए एन बराबर सूत्र लगा दो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 301, ए का मान 5, एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6। 5 इधर आएगा तो क्या होगा? 301 घटा 5, एन माइनस 1 आएगा बटा 6। 305 में 1 घटाएगा कितना होगा? 295, 296 एन माइनस 1 इंटू डी। अति 6 है। अब 6 को इधर भेजो। 296 बटा 6 बराबर एन माइनस 1 होगा। अच्छा, ये माइनस इधर है तो इधर क्या होगा? प्लस। 296 बटा 6 प्लस 1 बराबर है 296 प्लस 6 बटा 6 बराबर है। भिन्न का जोड़ करेंगे। 6 6 12, 9 1 10, तो 302 बटा 6 बराबर है। क्या ये कट रहा है? क्या नहीं कट रहा है? बताओ। अब संख्या है तो संख्या बटे में तो आता नहीं आता है। अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः एन बराबर 301 कोई पद नहीं है। समझा? बस इसी तरह बनाना है। अगर चेक करने के लिए पूछेगा तो बस इसी तरह बनाना है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने का चांस है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाजित है? और इसको बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज बताओ। 2 अंकों की संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 10। नहीं, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। कितना होता है? 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 99 है। अब देखो, बोला 3 से विभाजित, तो 10 के बाद क्या आता है? 11 के बाद 12। 12 3 से विभाजित है, लेकिन 10 11 है नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो क्या होगा? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 12। 12 के बाद क्या होगा? 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा। 12 3 15। उसी तरह 10 10 यानी क्या कर रहे हैं? 3 3 जोड़ रहे हैं। 15 के बाद कौन होगा? 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा। नहीं, इसी तरह जाते रहेगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो। अब 2 अंकों की परिसंख्या है 99। 3 से भाग देखो, देख 99 में 3 से भाग दो। 3 तिया 3 तिया कट रहा है, यानी 99 भी होगा। यानी ये संख्या लास्ट में कौन सी रहेगा? नहीं। अब जोड़ना है क्या को संख्या है, तो संख्या कितनी संख्या बोल रहा है? कितनी संख्या? तो संख्या मतलब n,
नहीं, तो n निकालना। तो a बराबर कितना होगा 12, d बराबर 15 में 12 घटाओ 3, an बराबर कितना है 99, n बराबर वाट। नहीं, अब सूत्र लगा देंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर कितना है 99, a मेरा कितना है 12, n मेरा कितना है 9 है, d मेरा कितना है 3। 99 में 12 घटा दो, बचेगा इधर n माइनस 1 इंटू डी होगा। 99 में 12 घटाएंगे कितना होगा, 9 में 2 गया 7, 9 में गया 87, n माइनस 1, डी का मान तो 3 है। अच्छा, ये 3 गुना में तो इधर भाग में 87/3 n माइनस 1 घटा दो, 3 दूनी 6 9 27 होगा 29। अब इधर लिखते हैं इधर, तो 29 बराबर n माइनस 1 होगा, माइनस 1 इधर भेजो कितना होगा प्लस 1 बराबर n। 29 1 30 बराबर n, यानी क्या गो संख्या है 30 संख्या। कितनी संख्या है 30 संख्या। हो गया आंसर, है आसान। उसी तरह तुम लोगों को पूछेगा, बताओ 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाजित है। 3 अंकों 7 से पूछ देगा, उसी तरह 11 से पूछेगा तो क्या इससे बना के देखा, हिंट दे देते हैं, तुम लोग घर में बनाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999। अब देखो क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित, क्या 107 से विभाजित होगा, भाग दे के देखो 100 में 7 से भाग दो, 7 एकम 7 3 3 7 चौके 28, नहीं 10 में 8 गया 2, नहीं 2 हो गया। जब देखो इससे एक कदम हमेशा आगे खिलाना है, 30 में खिला के क्या खिलाएंगे 5 बार में खिलाएंगे, कितना बार में खिलाएंगे 7 50 35, यानी 5 रहता तो कट जाता ना, यहाँ सुनना की जगह क्या रहता 5, तो इसका मतलब 105 7 से कट जाएगा। इसके बाद आगे कौन सा आएगा 100, 7 5 12, 7 7 जुटते जाएगा, फिर क्या होगा 100 डैश डैश डैश। अब लास्ट वाला संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे लास्ट वाला संख्या। 700 सबसे लास्ट में कौन सी है 999, 999 में भाग दो, 7 एकम 2 कट गया, 7 चौके 28, 9 में 8 गया, फिर उन्हें 7 7 दूनी 14, 5 9 में 4 गया 5, नहीं तो 5 हुआ। अब तो किसी में आगे में आगे तो नहीं जाएगा, जब आगे जोड़ेंगे तो 4 अंकों का हो जाएगा, इसीलिए कम में खिलाना पड़ेगा। अब देखो 5 बेसी हो गया ना, तो 5 इसमें क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा 994। अब यहाँ से निकाल लेगा a बराबर 105, d बराबर इस दोनों को घटाएगा 7, an बराबर 999, n बराबर नहीं निकाल पाएगा, निकाल लेगा निकालेगा। उसी तरह बना लेगा HW में 3 अंकों की संख्या है और 11 से कितनी संख्या विभाजित है, ठीक है बना लेगा। तो बस यही 4 क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और 1-2 क्वेश्चन पूछेगा योग से, तो उस योग को अब सीखना है। उसके बाद इस चैप्टर का हिस्सा समाप्त, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन और बनाएंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। बस इसी को रिवीजन करते रहना, नंबर आसानी से आ जाएगा। लास्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या बोलेगा योग ज्ञात करना, कभी कभी योग देगा तो एन पूछ लेगा, कभी कभी एन पूछ लेगा। तो हम 3 तरह का क्वेश्चन इस पे करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बनता कैसे। तो आओ पहले इसको सवाल को पढ़ते हैं। एपी दिया हुआ है 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग मतलब होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़।
कहीं पर भी अगर योग लिखा हुआ मिल जाए तुरंत याद रखना एस एन बराबर क्या होता है, एन बटा टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र लगा देना है तुरंत। समझ में आया? ठीक है। अब देखो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 8, डी बराबर कितना निकालेंगे 3 में 8 घटाएंगे तो -5 है, -5। 22 पद है, क्या गो पद है, यानी n बराबर क्या गो है 22। और कुछ दिया है, और कुछ दिया है नहीं दिया है, फटाक से ऐसा निकालेंगे। n मेरा कितना है 22 बटा 2। अच्छा पहले सूत्र लिख लेंगे, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n मेरा कितना है 22 बटा 2, 2a का मान कितना है 8 प्लस n मेरा कितना है 22 बटा 1, डी का मान कितना निकाले -5। यही निकाले हैं, इससे कुछ। अब देखो आगे क्या लिखेंगे, 22 2 से कटता है क्या 11, 11 8 तो नहीं 16, 22 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 21, 21 में 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 105, 20 50 100 5 105, तो माइनस है तो 105, कोई दिक्कत 11 16 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 105 11। अब देखो 105 में 16 घटाओ, पहले कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। तो 15 में 6 गया 9, 9 में 1 गया 8, 89, तो -89 हुआ ना हुआ। अब गुना कर दो, गुना है तो गुना 11 9 99, 11 8 88, 9 कितना हो जाएगा 97, 979, माइनस में है तो माइनस, यही मेरा हो गया आंसर। तो 22 पदों का योग क्या है -979। उसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः अतः दिया हुआ एपी में 22 पदों का योग कितना है -979। हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 22 पदों का योग एपी में -979 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बना लेगा नहीं, चाहे पूछे 22 पद पूछे 25 पद पूछे, कुछ भी पूछेगा तो आसानी से बना लेगा। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, नोट कर लो इसको। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। है कुछ रहा है, बस तुमको समझ में आ जाना चाहिए, सवाल बना तो खुद अपने आप लेगा।
बोल रहा है किसी एपी के प्रथम पद 14, प्रथम पद 14 यानी ए बराबर कितना 14। प्रथम पदों का योग दिया है, क्या दिया है योग दिया है। योग को कैसे लिखते हैं एस एन बराबर नहीं 1050 तथा इसका प्रथम पद कितना है, अच्छा प्रथम 14 पदों का योग है, 14 पद यानी एन बराबर दिया है और यहाँ प्रथम पद कितना है 10 है तो एन बराबर कितना हो जाएगा 14। तो पूछ रहा है क्या 20वां पद, क्या पूछ रहा है 20वां पद यानी एन बराबर 20वां पद कौन सी होगा। तो चलो 20वां पद पूछ रहा है तो हमको ए पता है लेकिन डी पता है क्या, नहीं पता है। डी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे तो यही सूत्र लगाएंगे सबसे पहले एस एन बराबर, तो एस एन बराबर क्या होता है एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन मेरा 1050, एन मेरा कितना है 14 बटा 2, 2 गुना 10 प्लस एन मेरा कितना है 14 घटा 1, डी नहीं है पता, नहीं है पता तो डी ए निकालना है हमको। चलो 14 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। अच्छा ये देखो इस 7 पूरे गुना में है कि नहीं है, गुना में तो इधर आएगा तो भाग में आएगा 1050 बटा 7, 10 दूनी 20 प्लस कितना हो जाएगा 14 घटा 1 इंटू डी, यही ना बचेगा। 7 से कटाओ देखो 1050 कटता है क्या, कटेगा 7 7 कम 7 7 150, 150 बराबर 20 प्लस अच्छा 14 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा 13 गुना डी, 13 डी होगा। अब 20 इधर घटा दो 150 प्लस है तो इधर माइनस बराबर 13 डी, तो ये हो गया 130, ये हो गया 13 डी। अच्छा 13 गुना में तो इधर भाग तो डी बराबर क्या हो जाएगा 130 बटा 13, 13 दही 30 यानी डी मेरा कितना निकला 10, ए मेरा कितना है 10। पूछ रहा है 20वां पद में पूछ रहा है 20वां पद पूछ रहा है, यहाँ 20वां पदों का योग नहीं पूछ रहा है। तो यानी अब क्या करेंगे नाउ ए बराबर है मेरा 10, डी बराबर निकल के आया 10, अब पूछ रहा है ए एन बराबर वाट, एन बराबर ले रहा है 20, 20वां पद पूछ रहा है यहाँ से ए एन निकालो, ए एन बराबर क्या होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मेरा कितना है 10, एन मेरा कितना है 20, डी मेरा 10, 10 प्लस 19 गुना 10, 10 प्लस 190 200 यानी ए एन बराबर कितना है 200। तो यानी हम लिखेंगे एपी का 20वां पद 200 है। समझ में आया कि नहीं आया, इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा तो बना लेगा कि नहीं बना लेगा, चाहे कुछ भी पूछे अगर योग दिया हुआ है तो ढाई समझ में आ जाना चाहिए कि पदों का योग। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जरा ध्यान से इसको भी नोट कर लीजिए। बोलेगा प्रथम 1000 संख्याओं का योग, प्रथम 1000 पूर्णांक संख्या का योग, प्रथम 1000 पूर्णांक संख्याओं का योग अगर पूछेगा तो डायरेक्ट इसमें क्या एन बराबर मारना n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 कर देना। n मेरा कितना है 1000, 1000 में 1000 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1001, अब बटा 2 कटा 2 हो गया 500, 5 से गुणा कर दो 5 का 5 005 00 चुपका दो। समझा। अगर बोलेगा प्रथम 50 संख्याओं का योग तो क्या करेगा, प्रथम 50 पूछेगा तो एन एस एन बराबर क्या हो जाएगा 50 में 1 जोड़ो 51 बटा 2 कट के 25 होगा, 25 गुना 51 25 का 25 25 50 125
25 26 27 1275 सब आया। बोलेगा प्रथम 10 तो 10 गुना 11/2, प्रथम 20 तो 20 गुना 21/2। ठीक है, तो इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं, तब बनाते हैं। चलो इसके ऊपर बोल रहा है कि 8 का प्रथम 15 गुणजों का योग निकालो। तो करना क्या है, 8 है उसको छोड़ दो, 8 का गुणज पूछ रहा है, तो पहले निकालो प्रथम 15 गुणजों का योग। तो हम पहले क्या करेंगे, S15 निकाल लेंगे, 15 गुना 16/2, 8 15 8 20 120। तो इसका बोला 8 का गुणज होना चाहिए नहीं, तो 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना। तो 8, तो यहाँ लिखेंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या हो जाएगा, 120 गुना 8, 15 8 और 16 8 12 96 960। ये मेरा आंसर है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो इसको भी नोट कर लिया। आओ बच्चे, अब लास्ट क्वेश्चन, इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितना पढ़ा बस यही क्वेश्चन पूछने का संभावना क्या, 100% यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाद नहीं पूछेगा। चलो अब लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि AP 24 21 18 के कितने पद लिए जाए कि उनका योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। 78 हो जाए, यानी SN बराबर कितना है, 78। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 24। तो D बराबर 21 में 24 घटाएंगे -3। कितना पद, तो N बराबर वाट, N बराबर वाट, बस यही निकलना। चलो आओ अब लास्ट वीडियो देखते हैं, क्या करेंगे मेरे प्यारे। सूत्र लगाए, SN बराबर क्या होता है, N/2 × 2A + N-1 × D। SN मेरा कितना है, 78। N मेरा कितना है ब्रो, नहीं है पता सर, 2। 2A तो 24 गुना 2 + N-1। D मेरा कितना है, -2। आओ इधर इससे गुना करेंगे, इधर भाग है तो इधर क्या होगा, गुना। तो 78 गुना 2 बराबर है 24 दूनी कितना होता है बच्चों, 58 + 3 गुना N करो तो कितना होगा, -3N, -+3 और दूनी 16 14 156 बराबर। अब गुना कर दो सब, 58N होगा ना, 4 दूनी 8। अब देखो यार 58 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 3 11 11 5 24 दूनी 48, तो 8 3 11, तो 51N + -3N²। कोई दिक्कत? अब इधर भेज दो सबको, 156 में 51N + 3N² बराबर 0। सबको सजा के लिख दो, 3N² - 51N + 156 बराबर 0। 3 कॉमन ले लो, N² - 17N + 56 5 बराबर 0। 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, N² - 17N क्या होगा, N² इसका फैक्टर करो, 13 चौके 5 -13N - 4N + 52 बराबर 0। अब क्या करना है, जोड़ा लगा के कॉमन, N बराबर क्या हो जाएगा, N - 13 -4 कम आएगा तो N - 13 बराबर 0। ये दोनों मिल गया, N - 13 N - 4 बराबर 0। N - 13 बराबर 0, फिर इधर N - 4 बराबर 0। तो N बराबर हो गया 13, N बराबर 4। अतः N बराबर क्या हो जाएगा, 13 और 4, 13 या तो, क्योंकि दोनों संख्या यही आंसर हो गया। बस यही क्वेश्चन लास्ट था, बस इतना ही क्वेश्चन तुमको बनाना है।
बाकी बात इससे कुछ नहीं, ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है, बस इसको सिर्फ और सिर्फ कॉपी में नोट करो और इसको रिवीजन करते रहना। कॉपी में नोट करो, इसको रिवीजन करते रहना है और कुछ नहीं। किताब को छुओ मत, अभी जितना बता रहे वीडियो में उतना तुम पढ़ो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद जैसे ये ख़त्म हो जाएगा तो हम क्वेश्चन बैंक बनवाएं। क्वेश्चन बैंक बनवा के फिर मॉडल पेपर आएगा 1 महीना, उसको बनवा देंगे। मैथ का कोई डर ही पूरा ख़त्म हो जाए, विश्वास रखो पे। तब तक के लिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में। त्रिभुज, बेसिक त्रिभुज का पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहो बच्चों, मन लगा के पढ़ो, बस 4 महीना ही पढ़ना है। उसके बाद फिर 1-2 महीना रिलैक्स होकर मस्ती से बैठना है, ठीक है।